रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो मानो एक जगह पर रुक से गए हैं, वे स्टॉप हो गए हैं, वे स्थिर हो गए हैं वहीं पर, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो आगे के लिए प्लान नहीं कर पा रहे, वो अपने भविष्य में आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, मानो वे एक जगह पर रुक गए हैं। हो सकता है जीवन की परिस्थितियों के कारण जो योजना उन्होंने बनाई वो पूरी नहीं हुई, इसलिए वो रुक से गए हैं। जीवन में समस्याएं आ गई हैं, बीमारियां आ गई हैं, किसी दुर्घटना के कारण, किसी धोखे के कारण, किसी अपने को खोने के कारण, किसी फेलियर के कारण, किसी असफलता के कारण, मानो वे एक जगह पर रुक से गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। परंतु आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आप अपने जीवन में रुके नहीं रहे, बल्कि आगे बढ़े। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उन परिस्थितियों को देखकर आप रुके नहीं, बल्कि आगे की ओर बढ़े, अपने कदमों को बढ़ाएं। परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है, उसने आपके लिए आगे एक अच्छा भविष्य रखा हुआ है। यदि आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे तो आप उस अच्छे भविष्य को अपने जीवन में पाएंगे। इसलिए अपनी इस परिस्थिति को देखकर आप रुके नहीं, क्योंकि बहुत से भाई बहन हैं जो रुक गए हैं, जो थक गए हैं, जो स्टॉप हो गए हैं, जो आगे नहीं बढ़ना चाहते, जो आगे की ओर देखना ही नहीं चाहते हैं। आज सुबह में मैं उन्हें उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप रुके नहीं, आप अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 1 अध्याय 6 और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है इस्राएलियों के लिए कि तुम्हें यहाँ पर बहुत समय हो चुका है, इस होरेब पहाड़ पर तुम्हें बहुत समय हो चुका है, अब तुम यहाँ से आगे बढ़ो। तुमने बहुत समय यहाँ पर व्यतीत कर दिया है, तुम्हें काफी टाइम हो गया है यहाँ पर रहते हुए, लेकिन अब परमेश्वर चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम यहाँ से कूच करो, दूसरी जगह पर जाओ, आगे बढ़ो, काम करो, क्योंकि परमेश्वर के पास योजना है कि वो तुम्हें कनान देश लेकर जाएगा, जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इसलिए परमेश्वर उनसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बहुत समय हो चुका है, तुम यहाँ से अब आगे चलो। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपको भी उत्साहित करता है कि तुमने भी बहुत सारा समय यहीं पर रुके हुए बर्बाद कर दिया है, यहीं पर रुके हुए खराब कर दिया है, तुमने अपने समय को गंवा दिया है, इसलिए अब तुम यहाँ पर रुके मत रहो, इसलिए अब तुम यहाँ से आगे बढ़ो, अपने कदमों को आगे बढ़ाओ, और परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, वो उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। आपको क्या करना है? आपको कदमों को बढ़ाना है। अपनी उन परिस्थितियों को न देखें जिनके कारण आप रुक गए हैं, जिनके कारण आप थम गए हैं, उन परिस्थितियों को न देखें, उस भविष्य को देखें जो परमेश्वर ने आपके लिए संजो कर रखा है। यदि आप कदमों को बढ़ाएंगे तो उस भविष्य को आप देखेंगे, उस भविष्य को आप जी पाएंगे, उन आशीषों को आप अपने जीवन में देख पाओगे, यदि आप अपने कदमों को बढ़ाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस जगह पर रुके नहीं। मेरे कहने का मतलब है, अपनी परिस्थिति को देखकर वहीं पर रुके न रहें, अपने कदमों को आगे के लिए बढ़ाएं, भविष्य के लिए बढ़ाएं, अपनी नजरों को भविष्य पर रखें। परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम आशीषें संजो कर रखी हुई हैं। ये न सोचें कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आपको जीवन यहीं पर व्यतीत करना है, अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, अब आप वो हासिल नहीं कर सकते। नहीं, इन बातों को आप छोड़ दें और परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि आपका भविष्य उसके हाथों में है। उस पर भरोसा रखें और आगे की ओर बढ़े, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आप रुके न रहें, भविष्य की ओर आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम योजना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।